नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनली कई बाधाओं के बाद विजय थलापति ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और शपथ के बाद अभिनेता से नेता की जर्नी चालू हो गई है। अभिनेता से नेता बनने का सफर विजय थलापति के लिए किसी फिल्मी जैसा था, लेकिन वह तमिलनाडु में कल मुख्यमंत्री बन गए। शपथ ग्रहण समारोह में विजय का कुल अलग अंदाज देखने को मिला। शपथ ग्रहण समारोह के कारण चर्चा में रहे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय का जननायक अवतार देखने को मिला। सीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी और जनता को संबोधित किया। सीएम बनते ही उन्होंने 200 यूनिट बिजली और महिला सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाने की बात की। शपथ ग्रहण समारोह में विजय के पिता यश ए चंद्रशेखर के साथ मां शोभा चंद्रशेखर भी मौजूद थी। विजय को सीएम बनता देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। विजय थलापति के करीबी दोस्त त्रिशा कृष्णन भी शपथ ग्रहण समारोह में नजर आई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शपथ समारोह में शामिल हुए। विजय की पार्टी टीवीके ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई है। वहीं विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने शपथ ली। विजय के मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई देते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद संभालने पर जोसेफ विजय को हार्दिक बधाई। उनके कार्यकाल के शानदार और सफल होने की शुभकामनाएं। केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ साझेदारी में राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करती रहेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौती का पहाड़ खड़ा हो गया है। प्रचंड जीत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई भाजपा के सामने चुनौती का पहाड़ खड़ा है। इसमें कर्ज, बेरोजगारी, ठप परियोजनाओं को चालू करने और निवेश संकट के बीच चुनावी वादों को पूरा करने की मुश्किल परीक्षा पास करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नई सरकार के सामने सबसे कठिन काम पिटी संतुलन बनाए रखने और निवेशकों का भरोसा लौटाने का होगा। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति और परियोजनाओं की धीमी रफ्तार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। नई सरकार ट्रेड संकल्प से ही हालत सुधार करेगी। राज्य पर कुल कर्ज करीब 7.71 करोड़ रुपए है। वहीं 11.89% गरीबी दर है और 0.6% ही विदेशी निवेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी कैबिनेट का विस्तार हुआ। 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली। भूपेंद्र चौधरी, मनोज कुमार पांडे, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र लेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। पहले मंत्रियों की संख्या 54 थी, अब बढ़कर 60 हो गई है। अखिलेश यादव ने आज यूपी कैबिनेट विस्तार पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि दिल्ली से पर्ची आ गई क्या, और कहा कि क्या सभी टिकटों को मंत्री बनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी साजिश के तहत सपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि भाजपा कभी भी किसी को बदनाम नहीं करती। समाजवादी पार्टी जैसे दल ऐसे भाव रखने का काम करते हैं, इसलिए यह लोग हर दिन नीचे जा रहे हैं, आने वाले दिनों में समाप्ति हो जाएंगे। असम में भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। 12 मई को हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। विजय थलापति ने पहले संबोधन में कहा कि मेरे अलावा कोई पावर सेंटर नहीं होगा, मैं ही एकमात्र पावर सेंटर हूं। उन्होंने सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस और लोगों के हित की सरकार का वादा किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवे, इंडस्ट्री और हेल्थ से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विजय थलापति के शपथ ग्रहण के दौरान 2 बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि यह एक नया तमिलनाडु है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके के बीच पिछले 25 से 30 साल से करीबी संबंध रहे हैं। डीएमके ने कई बार कांग्रेस को संकट से बाहर निकाला है। 2014 के पहले केंद्र में 10 साल तक चली कांग्रेस सरकार भी डीएमके के समर्थन की वजह से टिकी रही। डीएमके ने हर समय कांग्रेस के हित में काम किया, लेकिन जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, वैसे ही कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके के पीठ पर छुरा भोंक दिया।
आगरा के नए घरेलू गैस कनेक्शन पर लगी रोक, सिर्फ पुराने हो सकेंगे ट्रांसफर और वो उपभोक्ता जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है उनकी सब्सिडी बंद होगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 350 रुपए और सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं को करीब 12 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम रद्द हुई। यूपी सरकार ने विवादों के बाद सभी उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड मोड में शिफ्ट करने का फैसला किया। 27,337 करोड़ रुपए के घोटाले में अनिल अंबानी की कंपनी पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। जी हां, अनिल अंबानी की कंपनी पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई। 27,337 करोड़ रुपए के LIC और बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई में 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है जांच। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से किसी तीसरे देश में मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने शर्त रखी कि यह मुलाकात केवल अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए होगी। पुतिन चाहते हैं कि विशेषज्ञ पहले से ही ठोस समझौता तैयार कर लें। दक्षिण भारत में सुपरस्टार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का शपथ तय करने वाले पहले एक्टर थे MJ रामचंद्रन। उसके बाद जयललिता से लेकर पवन कल्याण तक कई कलाकारों ने राजनीति में अपना भाग्य आजमाया। अब अभिनेता थलापति विजय इस राह पर पड़ चुके हैं। विजय तमिलनाडु के नए CM बन गए हैं। थलापति विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी और उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि राज्य की राजनीति और सामाजिक चेतना को लंबे समय से दिशा देने वाले सिद्धांत आगे भी विजय के नेतृत्व वाले शासन का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी बधाई देते हुए कहा कि राज्य ने एक नई पीढ़ी, नई सोच और नई आवाज को चुना है। अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप जयंती पर पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम में कहा कि सपा सरकार बनने पर 2 दिन की छुट्टी घोषित होगी। गोमती रिवर फ्रंट पर भव्य प्रतिमा, सोने का भाला सहित बनवाने का वादा किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री OP राजभर ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट के विस्तार पर कहा कि हमारे जिन साथियों ने आज शपथ ली है, निश्चित है कि प्रदेश के विकास और आने वाले चुनाव में उनका बड़ा योगदान रहेगा। फारस के खाड़ी कतर के पास जहाज पर हुआ हमला, जहाज में लगी आग। हार्मुज में गहरा संकट, 24 घंटे से नहीं गुजरा एक भी जहाज। संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर कार्रवाई की मांग की। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की सत्ता से जाने के बाद अब चर्चाएं हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस फिर कभी राज्य में वापसी कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि 1977 के बाद जो बंगाल की सत्ता से गया है वो दल कभी लौट कर नहीं आया। अखिलेश यादव ने कहा कि EVM हटाकर रहेंगे, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद शनिवार को काली घाट मंदिर में पूजा अर्चना की। तो यार, आज का सवाल है कि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ।